हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सासाराम मैथमेटिक्स में। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ पढ़ा था कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदला जाता है और रेडियन से डिग्री में कैसे बदला जाता है। डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए हम लोग जाने थे पिछले लेक्चर में, और रेडियन से भी डिग्री पिछले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। आप लोग को अगर नहीं पता होगा तो पिछले लेक्चर में आप लोग जाके देख लीजिएगा कि डिग्री से कैसे रेडियन में बदलना है और रेडियन से कैसे डिग्री में बदलना है। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ कंसेप्ट भी देखेंगे। तो पहला कंसेप्ट हम लोग ये देखेंगे, एल बराबर आर थीटा। एल क्या है? चाप की लंबाई, एंड ये क्या है? त्रिज्या, और ये जो है एंगल, कोण है, किसमें है? रेडियन में है। लेंथ ऑफ आर्क हो गया, ये हो गया रेडियस ऑफ सर्किल, और ये हो गया हम लोग का एंगल। हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे ये फॉर्मूला आता है। हम लोग को पहले से पता है कि लेंथ ऑफ आर्क या फिर चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? थीटा बटा में 360 डिग्री गुने पाई गुने 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है थीटा बटा में 360 डिग्री और इंटू 2 पाई आर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग थीटा रेडियन में ले लेंगे, पहले थीटा डिग्री में था, अगर थीटा रेडियन में है, अगर कोण हम लोग एंगल रेडियन में ले रहे हैं तो इसको भी हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 पाई रेडियन बराबर क्या होता है? 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, या 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि 360 डिग्री की जगह पर लिख देंगे 2 पाई, थीटा बटा में 2 पाई गुने 2 पाई इंटू आर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और थीटा इंटू आर हो जाएगा, आर इंटू थीटा, और एल जो है चाप की लंबाई है। तो ये फार्मूला इस जगह से आता है। इसमें हम लोग को थीटा जो है डिग्री में नहीं लेना है, रेडियन में लेना है, और इस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। अगर थीटा हम लोग डिग्री में लेंगे तो ये वाले फार्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें से हम लोग कुछ सवाल करेंगे और इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं। पर्सनली 3.1 का कुछ क्वेश्चन करेंगे। और आप लोग को ये पता होगा, पिछले वाले लेक्चर में हम आप लोग को क्या बताए थे? पिछले वाले लेक्चर में हम बताए थे 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 2 पाई बटा में 360 रेडियन। पिछले वाले लेक्चर में ये पढ़ाई हुआ था। और 1 डिग्री बराबर, और 1 रेडियन बराबर होता है आपका 360 डिग्री बटा में 2 पाई। कितना होता है? 360 डिग्री बटा में 2 पाई। 1 रेडियन बराबर कितना होता है? 360 डिग्री बटा में 2 पाई, ठीक है ना। 360 डिग्री बटा में 2 पाई होता है। तो पहला नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। पहला नंबर सवाल क्या है? प्रश्नावली 3.1 का
तीसरा नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बोल रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। कोई एक पहिया है 1 मिनट में, टाइम दिया हुआ 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण मतलब एक चक्कर लगाता है। तो पूछा जा रहा है 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। कितने टाइम बोल रहा है 1 सेकेंड में कितने माप रेडियन का, मतलब रेडियन का ये क्या करेगा, कोण बनाएगा। देखिए 360 डिग्री में, सॉरी ये 1 मिनट में टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 1 मिनट, 1 मिनट में 360 मतलब एक चक्कर लगाता है। 1 मिनट में यहाँ शुरू किया और यहाँ से फिर वापस घूमकर वहीं पर आ रहा है। तो 1 मिनट इसको लग रहा है पूरा कंप्लीट करने में। तो पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में कितने डिग्री, कितने रेडियन का कोण बनाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है। तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। तो इसीलिए 1 सेकेंड में कितना होता है 1/60, 1/60 मिनट। और 1 मिनट में 360 डिग्री एक चक्कर लगाता है। इसीलिए 1/6 मिनट में कितना लगाएगा, 1/6 गुने 360। देखिए 1 सेकेंड में कितना होगा, 1 मिनट में हम लोग का 360, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। इसीलिए 1 सेकेंड में कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 1 सेकेंड में हम लोग 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 2π/360 रेडियन। कितना होता है 1 डिग्री बराबर 2π/360। इसीलिए 6 डिग्री बराबर 6 गुने 2π/360। ये जाएगा कितने मरत में, 6 मरत में, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो π/30 रेडियन का ये कोण बनाएगा। कितने डिग्री का, π/30 रेडियन का कोण बनाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। पहले ये पूछ रहा है क्या, 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। 360 डिग्री, 360 परिक्रमण नहीं, 360 डिग्री मतलब एक चक्कर लगा रहा है। तो 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसीलिए 1 सेकेंड में कितना डिग्री कोण बनाएगा, 360/60 से भागा देंगे तो कितना 6 डिग्री कोण बनाएगा। और 1 डिग्री बराबर 2π/360 रेडियन होता है। इसीलिए 6 डिग्री बराबर 6 गुने 2π/360, और इस तरह से हम लोग का आ जाएगा π/30 रेडियन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। त्रिज्या मतलब रेडियस, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस या त्रिज्या कितना दिया है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 22 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप की लंबाई दिया हुआ है। चाप की लंबाई या फिर लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू दिया हुआ कितना 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये 100 सेंटीमीटर है और ये 22 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है क्या, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगा। वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगा, थीटा पूछ रहा है। तो देखिए ये सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। तो हम लोग को पता है, ये पूछ रहा है कितने डिग्री, ये डिग्री में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एल बराबर क्या होता है आर इंटू थीटा। आर दिया हुआ है यहाँ पर कितना 100 सेंटीमीटर, एल दिया है 22 सेंटीमीटर, एल दिया 22 सेंटीमीटर, आर दिया कितना 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना। और थीटा जब हम लोग निकालेंगे तो 22 बटा में थीटा बराबर हम लोग निकालेंगे, थीटा बराबर 22 बटा में 100 हो जाएगा, 100 बटा में 100 हो जाएगा। ये किस में निकला, रेडियन में निकला। पूछ रहा है इसमें कि कितने डिग्री माप कोण बनाएगा। अब देखिए
एक रेडियन बराबर होता है 360 बटा में 2 पाई, तो इसीलिए 22 बटा में 100 रेडियन, 360 बटा में 2 पाई गुने 20 बटा में 100, ठीक है। इसको हल करेंगे 360 गुने 22 गुने 22 बटा में 7 और नीचे हो जाएगा 100। ये 22 से 22 चला जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जाएगा 18 मिनट में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 18 गुने 7, 18 सात है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 8 7 56 126 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का? 126 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का? तो 126 डिग्री का कोण बनाएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ रेडियस दिया हुआ है, चाप की लंबाई दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, थीटा पूछ रहा है। थीटा जो पूछ रहा है वो डिग्री में पूछ रहा है, ठीक है ना, रेडियन में नहीं पूछ रहा है। तो एल बराबर आर थीटा होता है। अभी हम कुछ देर पहले बताए हैं चाप की लंबाई बराबर एल आर इंटू थीटा होता है। थीटा क्या है? थीटा यहाँ पर रेडियन में है, तो यहाँ से जब भी हम लोग थीटा कोण बनाएंगे, कोण का वैल्यू निकालेंगे तो वो रेडियन में निकलेगा। तो एल का वैल्यू रखें 22 गुने 100 इंटू थीटा, थीटा बराबर 22 बटा 100 रेडियन हो गया। तो 1 रेडियन बराबर कितना होता है? 360 बटा में 2 पाई। 1 रेडियन बराबर कितना? 360 डिग्री बटा में 2 पाई होता है। तो इसीलिए 360 बटा में 2 पाई गुने 22 बटा में 100 हो जाएगा, 22 बटा में 100 हो जाएगा और ये भी कटेगा, 9 से जाएगा और ये 7 हुआ। तो यहाँ पर इतना नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 63 बटा में 7 आएगा, 63 बटा में 7 डिग्री आएगा, 63 बटा में 7 डिग्री आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्या बोल रहा है कि एक वृत्त जिसके व्यास 40 सेंटीमीटर है, व्यास दिया हुआ है, व्यास मतलब होता है डायामीटर, डायामीटर कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसके एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। क्या हुआ है? जीवा दिया हुआ है। जीवा कितना है? 20 सेंटीमीटर लंबाई का है, लंबाई की है। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब जैसे ये इस तरह से है, ये मान लीजिए जीवा हो गया 20 सेंटीमीटर, ये व्यास हो गया आपका 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके संगत ये वाला पूछ रहा है, इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको मिलाते हैं, देखिए ये जो है हम लोग का, इसको भी मिलाते हैं। ये डी दिया हुआ, डी बराबर कितना दिया हुआ? 40 सेंटीमीटर। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? व्यास का आधा मतलब डायमीटर के 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 बटा में 2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 20 सेंटीमीटर त्रिज्या और ये भी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या और नीचे भी 20 सेंटीमीटर का ये क्या है? जीवा है। तो ये एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, इसलिए यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो 60 डिग्री का कोण बनेगा, इसीलिए सेंटर पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो थीटा पूछ क्या रहा है? इसमें पूछा जा रहा है कि इसके संगत चाप की लंबाई, ये एल का वैल्यू निकालना है। एल बराबर वाट, एल का वैल्यू मतलब चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? एल बटा में आर होता है। सेंटर पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है? सेंटर पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। 60 डिग्री को जब हम लोग रेडियन में बदलेंगे तो 1 डिग्री बराबर 2 बटा में 360, इसीलिए 60 डिग्री बराबर 60 गुने 2 पाई बटा में 360। ये जाएगा 6 मिनट में, ये जाएगा 3 मिनट में, तो ये हो जाएगा पाई बटा में 3, पाई बटा में 3 रेडियन। क्या हो गया? पाई बटा में 3 रेडियन। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे पाई बटा में 3
एल का एल रहने दो, आर की जगह पर कितना है, आर की जगह पर हम लोग का है 20, तो एल इक्वल टू हो जाएगा 20 गुने पाई बटा में 3, 20 पाई बटा में 3 कितना हो जाएगा सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में है। तो चाप की लंबाई निकल गया, चाप की लंबाई बराबर कितना होता है, एल इंटू आर, एल इंटू आर थीटा होता है। आर की जगह पर आर का वैल्यू रख दिए 20 सेंटीमीटर, थीटा की जगह पर हम लोग रख दिए पाई बटा में 3, तो इस तरह से वैल्यू हम लोग का निकल गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो वृत्त के समान लंबाई वाले, दो वृत्त दिया हुआ है, दो वृत्त दिया हुआ है, यदि दो वृत्त के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर 60 डिग्री तथा 75 डिग्री का कोण बना रहा है, दोनों का लेंथ ये क्या है, समान है, ये एल है और यहाँ पर भी ये भी एल है। एक 60 डिग्री का कोण बना रहा है और एक 75 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है ना, 75 डिग्री का कोण बना रहा है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, इसकी त्रिज्या मान लीजिए R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है, ठीक है ना। 60 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई बटा में 3 रेडियन, और 75 डिग्री को हम लोग रेडियन में बदलेंगे, 75 डिग्री बराबर 75 गुने 2 पाई बटा में 360, ठीक है, 2 पाई बटा में 360, 5 से जाएगा 15 × 75, 5 से जाएगा 3 और कितना हो जाएगा 3 6, फिर 3 से जाएगा 5 मिनट में और 3 से जाएगा 12 मिनट में, तो 5 पाई बटा में 12 रेडियन है। 5 पाई बटा में 12 रेडियन आ रहा है। 75 डिग्री को जब हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अब इसका और इसके दोनों त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। L1 बराबर कितना होता है, R1 गुने थीटा 1, L2 बराबर कितना हो जाए, R2 गुने थीटा 2, दोनों का अनुपात निकालना है। इसीलिए L1 बटा में L2 करेंगे, R1 थीटा 1, R2 थीटा 2। देखिए L1 और L2 दोनों का वैल्यू L है, क्योंकि दोनों के चाप की लंबाई समान है, L बटा में L। R1 इक्वल टू कितना दिया हुआ, R1 इक्वल टू नहीं दिया हुआ, R1 निकालना है, R2 भी निकालना है, और थीटा 1 थीटा 2, थीटा 1 इक्वल टू दिया है पाई बटा में 3, और ये आपका हो जाएगा 5 पाई बटा में 12, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से जाएगा 4 मिनट में। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे तो आपका आएगा L बटा में, और ये L कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, R1 बटा में R2, R1 बटा में R2 गुने 4 बटा में 5 हो जाएगा। इसको हम लोग जब इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R1 बटा में R2 इक्वल टू हो जाएगा 5 बटा में 4, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो R1 बटा अनुपात R2 इक्वल टू 5 बटा में 4 हो जाएगा। ये अनुपात निकल कर आया है। ये 6 नंबर क्वेश्चन था। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से हल करना है। ठीक है, फिर आगे जाते हैं इसको। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलन मानक दोलक। इस तरह से दोलक है कोई, इसकी लंबाई कितना है 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर है, जिसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। रेडियन में ज्ञात कीजिए उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई। देखिए यहाँ पर हम लोग को थीटा का वैल्यू निकालना है। किस में निकालना है, रेडियन में। मतलब एक दोलक है, यहाँ से घूम रहा है यहाँ और फिर वापस आ रहा है यहाँ, इस तरह से दोलन कर रहा है। घड़ी होता है ना पेंडुलम वाला, उसी की तरह है। तो दोलन कर रहा है
तो अब देखिए इसके द्वारा जो केंद्र पे कोण बन रहा है, यहाँ से यहाँ जाने वापस आने इस तरह से जो कोण बन रहा है यहाँ पर सेंटर में, तो यही वाला हम लोग को निकालना है। तो पहले नंबर पे इसका सवाल का पहला नंबर है, जब चाप की लंबाई ये एल बराबर दिया हुआ कितना 10 सेंटीमीटर। दूसरा नंबर जो दिया है एल बराबर आपका दिया है 15 सेंटीमीटर। और तीसरा नंबर पे जो दिया है वो आपका दिया है 21, एल बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर। देखिए पहला नंबर बना रहे हैं, एल बराबर क्या होता है आर इंटू थीटा हो गया। तो थीटा का वैल्यू निकालना है, तो थीटा बराबर एल बटा में आर कर दीजिए। ठीक है, एल बटा में आर कर दीजिए। एल कितना दिया हुआ है पहले में 10 और आर दिया है 75, दोनों सेंटीमीटर में है। ठीक है, 2 और ये हो जाएगा 5, तो 2 बटा में 15 रेडियन हो जाएगा। पहले में थीटा वाले का वैल्यू आएगा 2 बटा में 15 रेडियन, 2 बटा में 15 रेडियन आ रहा है। दूसरा वाला ले रहे हैं हम लोग, एल बराबर क्या होगा, एल बराबर दिया है यहाँ पर 15, तो थीटा बराबर होगा एल बटा में आर। एल की जगह पर हम लोग 15 रख दिए और नीचे हो गया 75, ये 15 से 5 मत में जाएगा तो 1 बटा में 5 हो जाएगा रेडियन। दूसरे में कितना आया 1 बटा में 5 रेडियन। तीसरा वाला ले लीजिए, थीटा बटा में एल बटा में आर है। एल कितना दिया हुआ है 21 और आर दिया हुआ है आपका 75, 3 से जाएगा 7 और ये 25 हो जाएगा। 7 बटा में 25 रेडियन हुआ। तो थीटा बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 7 बटा में 25 रेडियन। कितना हो जाएगा 7 बटा में 25 रेडियन। तो पहले वाले का आंसर आया 2 बटा में 15 रेडियन, दूसरे वाले का आया है 1 बटा में 5 रेडियन, तीसरे वाले का 7 बटा में 25 रेडियन आया है। तो पहले वाले प्रश्नावली का सारा प्रश्नावली 3.1 का सारा क्वेश्चन बन गया। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है।